निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव एक्सेस accidental accommodation 100 जो स्टार्टिंग बच्चे आएंगे उनके पास से हम स्कूल की फीस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो पीजी चार्जेस यानी हॉस्टल चार्जेस हैं नॉर्मल से वही लिए जा रहे हैं। उसे लिखवा के ले सकते हैं। पूरी साल के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट हमने नहीं दिया, रिजल्ट नहीं दिया, तो हम एक पैसा भी नहीं लेंगे। कई दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम और आज पहुंच रहे भाई एक ऐसे स्कूल में पहुंच रहे हैं कि आपने स्कूल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस स्कूल में बताऊं कि बहुत सारी अलग चीजें हैं। चाहे छोटे बच्चे से लेकर हो या बड़े बच्चे से लेकर है, तो आप देखने भी लाग रहे हो मेरे पीछे है कि RS बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसरवाल भिवानी। तो इस स्कूल का पूरे का विजिट करवाओगे और उन्होंने कहा इसमें हॉस्टल सुविधा भी है। इसमें लड़के दूर दूर तक आवे हैं, पढ़ रहे हैं। और रिजल्ट की बात करें तो वो भी बड़ा कमाल का है। तो पहले तो एक बार आपने पूरे स्कूल का विजिट करवाओगे, उसके बाद आप बताना कि भी आपने स्कूल किसा लगा। क्योंकि माँ बाप ने ये हो जाए है कि जिस टाइम पे स्कूल के एडमिशन की अगर बात आवा है कि भी किस स्कूल में एडमिशन करवाओ है, कौन सा स्कूल बढ़िया होगा। क्योंकि बढ़िया तो आज के टाइम में आप देखने लग रहे हो कि सारे हैं, लेकिन पता जब चला है, जब हम किसी भी स्कूल के अंदर जाकर देखे हैं स्टाफ किसा है या सुविधाएं किसी है या फिर रिजल्ट किसा है, तो बच्चे पे ध्यान किसा दिया जाए, तो वो सारी चीज आज आपने पूरा स्कूल विजिट करवा कर बच्चा तो भी बात करेंगे, स्टाफ तो भी बात करेंगे। तो भाई अगर इस स्कूल की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो फिलहाल इस स्कूल में 1200 बच्चे हैं और वो भी सिर्फ 2 साल में 1200 बच्चे हैं। और स्कूल का दावा है कि अगर बात करें 10वीं 11वीं के बच्चे की, तो हम वह चीज चौथी 5वीं के बच्चा ने सिखा दे हैं। तो भाई भीतर चलेंगे कि चौथी 5वीं का बच्चा 10वीं क्लास की चीजें क्यों कर सीख ले हैं। तो सर राम राम जी। क्या नाम है सर? संजीत कुमार। आप स्कूल संचालक हो जी। अच्छा, राम राम सर। नमस्कार मैम। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सोनू चौधरी है मैम। आप क्या पढ़ाते हो? मैं स्पोकन ट्रेनर हूँ मैम, टीचर्स ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा जी। आप तो भी जरूर बात करेंगे। राम राम सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है जी। तो सर आप स्कूल के प्रिंसिपल हो? मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल हूँ जी। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सर। तो सर आप स्कूल के संचालक हो? जी जी। तो सर आप हमारे साथ चलिए और पूरा स्कूल विजिट करवाइए। जी बिल्कुल। तो स्कूल तो मैम बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग तो कहीं भी बन सकती है। एक्चुअल तो जो यहाँ से बच्चा नॉलेज लेके जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है कि बच्चा यहाँ से ले क्या जा रहा है। तो आपको बिल्डिंग नहीं, हम नॉलेज दिखाते हैं कि नॉलेज किस लेवल की है। आपको सीधे क्लासों में ले जाके। सर मैम नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? पुष्पा। तो आप क्या पढ़ाते हो कुछ यहाँ पे? बिल्कुल मैम, मैं इंग्लिश टीच करती हूँ अच्छा, और साथ के साथ में मैनेज करते हैं सारा सिस्टम। अभिभावकों का भरोसा है मैम, और RS का दूसरा नाम ही है भरोसा, जो हम टूटने नहीं देते। कोई ना सर, वो बाकी क्लास हम जाकर चेक करेंगे। बिल्कुल आ जाइए जी। 4th क्लास है और 4th क्लास का रिजल्ट दिखाते हैं। गुड आफ्टरनून बैठ जो भाई, पहले तो सारे ने राम राम। राम राम। राम राम। नाम क्या है? अंशुका। अंशुका, कौन से गांव से आती हो? बिजनोई। अभी कौन सी क्लास में हो? 4th में। 4th में। स्कूल कैसा, पहले आप ये बताओ। बहुत अच्छा है। कौन से मतलब कितने सालों से पढ़ रहे हो यहाँ पे? अब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, बाकी टीचर से बात करें, यहाँ पे कौन पढ़ा रहे हैं? राम राम मैम। राम राम जी। क्या नाम है? मोनिका मैम। मोनिका। मोनिका जी खुश बहुत हो रही है। मोनिका जी आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को? इंग्लिश मैम। इंग्लिश पढ़ाते हो? यस मैम। वैसे है ना, आजकल तो कोई डर लगता को ना इंग्लिश के बच्चा ने, लेकिन पहले बच्चे ने इंग्लिश तो बहुत डर लगा करता। यस मैम, ये तो है ही। पहले जैसे मैम ये था कि इंग्लिश की तरफ इतना ध्यान नहीं था। अभी मतलब हमारा कंसंट्रेट ही इंग्लिश के ऊपर हो गया है कि भाई मतलब हम जैसे मैं पेरेंट्स हूँ तो मैं ये सोचती हूँ मेरा बच्चा इंग्लिश में सबसे आगे हो, मतलब अदर सब्जेक्ट की तरफ मैं ध्यान ही दे रही है और फ्लुएंट इंग्लिश बोले मेरा बच्चा, तो इंग्लिश की तरफ ध्यान ज्यादा हो रहा है। तो इंग्लिश तो आनी चाहिए भाई, पर अपनी मातृभाषा हिंदी है वो भी जरूर आनी चाहिए। कदे मैडम के गेले गेले सारे इंग्लिश बोलना नहीं मैम, उसको भी फॉलो कर रहे हैं हम साथ साथ। हिंदी भी हम अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्लुएंटली बोल लेते हैं। राम राम जी, हम हिंदी करा रहे हैं मैम। परमिला मैम। हाँ जी, परमिला मैम। तो हिंदी में दिक्कत तो नहीं आती बच्चों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा भले ही है, लेकिन हिंदी मुश्किल है, इंग्लिश आसान है। नहीं, हिंदी बच्चों को आसान लग रही है मैम। अच्छा, हाँ, राम कर राम लेते जी। हैं अच्छे से। राम राम। आपका क्या नाम है? मंजू धनखड़। मंजू, आप क्या पढ़ाते हो मैम? मैं इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश बोलना सिखाते हो आप बच्चों को? यस मैम। तो गुड़िया क्या नाम आपका? काव्य। काव्या। काव्या कौन से गांव से हो? रोडा। कवि, ये तो ठीक है, आपने इतना बोल दिया। अभी नहीं बताओ इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरा परिचय। हाँ, थैंक यू। एक बार टीचर को मौका दे, और आप बच्चा कोई चुन ले, ये पूरी क्लास आपके सामने बैठी है। अच्छा। आप बच्चा कोई भी खड़ा करे कि आपको ये लगे कि ये नर्वस है, ये परेशान है, या क्या सिखाया गया है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों में ये होता है कि इन्हें वही चीजें याद रहती हैं जो एक्चुअल में इनके टीचर सिखाते हैं। आपने घरों में अमूमन देखा भी होगा
कि जब हम बच्चे को रेक्टिफाई करते हैं कि यहाँ थोड़ा बेटा मिस्टेक है, इसको सुधारो, तो बच्चा ये कहता है नहीं ये तो मेरी मैम ने बताया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, तो एक्चुअल जो बच्चे का एक दूसरा माँ बाप कह सकते हो आप, जो उनका टीचर है वो है, उसको ये पता है कि इस बच्चे को कितनी नॉलेज हमने दी है और वो आगे क्या क्या काम आएगी और कितना परिपक्व हम इनको बनाते जा रहे हैं। आई रीड इन आर्ष बाल मंदिर स्कूल। इसमें नाउन कौन सा बेटा? आर्ष बाल मंदिर स्कूल। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। क्यों है बेटा ये प्रॉपर नाउन? इसमें स्पेशल नेम व्याकरण में जो सिलेबस हमने करवाया ना बेटा, उस पूरे टॉपिक के नाम बता दो। भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, व्याकरण, लिपि, लिंग, संधि, बोली, संयुक्त व्यंजन, संधि, वर्ण, शब्द, वाक्य, नेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास, विलोम शब्द, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, काल, लिंग, वचन। वर्ण वर्ण कितने होते हैं? पर की संख्या कितनी होती है? 11, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। और कुल मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? टोटल कितने हो गए? कितने हो गए बेटा? हाँ 44। तो टोटल कितने हो गए वर्ड फिर? जैसे ए और आ बोल दिया आपने, ये स्वर है या व्यंजन है? स्वर, और ये रहला वो ये क्या हो गए? व्यंजन। जैसे ये बच्चा रो रहा है, ये क्रिया है या काल है? क्रिया। कौन सी क्रिया है बेटा? कर्मक क्रिया। बहुत अच्छे। और मैडम की ज्यादा समझाए हमारे तक। वो 5th क्लास का रिजल्ट दिखाते हैं। 5th क्लास 5th क्लास में क्या चलता है, कैसे चलता है। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है? माय नेम इज निधि। निधि। निधि कौन सी क्लास में हो? 5th A। 5th A में। और कितने सालों से पढ़ रहे हो यहाँ पे? ये बताओ कौन से गांव से हो? तलवानी। तलवानी गांव से हो। अच्छा, पहले मैं मैडम से बात कर लेती हूँ। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? निशा। निशा जी, आप क्या पढ़ाते हो? EVS। EVS पढ़ाते हो। राम राम जी, नमस्कार जी। आप क्या पढ़ाते हो? मैथ्स। जो बच्चे हैं मैम, ये 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं अच्छा, और इनको लगभग जो कंप्लीट नॉलेज होती है, एक 10th क्लास तक की जो नॉलेज होती है वो इन बच्चों को है इन बच्चों को? कंप्लीट। आप जो एनसीईआरटी लेके चलते हैं, जो साइंस होती है अपनी कंप्लीट एनसीईआरटी 6 से लेके 10th क्लास तक की, ये बच्चे आपको बताएंगे। और जनरल नॉलेज की जनरल नॉलेज है वो भी सारा है। मैथ्स है इनका बेसिक 6 से लेके 10th क्लास तक का कंप्लीट मैथ्स हो गया, कंप्लीट इनकी ग्रामर हो गई, कंप्लीट जो आप हिंदी व्याकरण बोलते हो वो कंप्लीट हिंदी व्याकरण बच्चे उंगलियों में आपको जवाब देंगे विद एग्जाम्पल। अच्छा, हेलो, हेलो मैम। क्या नाम है? माय नेम इज नवल। नवल। नवल कौन से गांव से हो? सिद्धनवा। सीधनवा। आप 5th क्लास में हो? यस मैम। अच्छा, आप ये बताओ मेरे को कि अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, साइंस में जो आपके टॉपिक हो गए ना, सभी टॉपिक्स के नेम बताओ। दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, विटामिन्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेंस, मिरर, मोशन and atom, neutron, proton, electron, nucleus, electricity, conductor, alternating current, direct current. अब आप दोबारा बताओ। Atom, molecule, nucleus, electron, proton, neutron, and mirror, lens, concave lens, convex lens, concave mirror, convex mirror, vitamins, respiratory system, unit. बिल्कुल आपको याद है, लेकिन थोड़ा दोहराने की जरूरत है। चलो आपके सभी जो एलिमेंट्स नेम होते हैं ना, वो सुनाओ। वो आप बता दो हमें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इतने नाम कैसे याद रखते हो? किसने सिखाया? मैम ने सिखाया। इधर जैसे मैं और अगले बच्चे पे चलते हैं। हेलो, आप शुरुआत से शुरू करते हैं। एक काम करो, स्क्वायर सुनते हैं आपसे। टेबल तो मैम आपने हर जगह सुनी है, टेबल जो है वो 20 तक 30 तक याद करवा जाती है। उससे आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर, 9, 4 का स्क्वायर, 16,
5 का स्क्वायर, 25, 6 का स्क्वायर, 36, 7 का स्क्वायर, 49, 8 का स्क्वायर, 64, 9 का स्क्वायर, 81, 10 का स्क्वायर, 100, 11 का स्क्वायर, 121, 12 का स्क्वायर, 144, 13 का स्क्वायर, 169, 14 का स्क्वायर, 196, 15 का स्क्वायर, 225, 16 का स्क्वायर। बहुत हो गया, बहुत ये हो गया। 50 तक स्क्वायर लेंथ किए आप बेटे। ये बताओ सर, मतलब आप है जो मतलब प्योद पे काम करते हो स्टार्टिंग बिल्कुल से, बहुत ज्यादा हम इसी में विश्वास करते हैं कि जितना बेस बढ़िया बनाया जाएगा ना, तो उतना ही बढ़िया बाद में आउटपुट निकल के आएगा। अगर नींव मजबूत नहीं है तो मकान कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। तो सर अब ये 5th क्लास के बच्चे हैं, तो ये कितने सालों से आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये तकरीबन कोई 2 साल है, कोई 3 साल है, कोई इसी साल भी आया है। हम अलग अलग हमारे तरीके हैं जो बच्चों को आगे लेके जाते हैं। और आपके स्कूल में मतलब जेई, आईआईटी या फिर नीट वो भी सारी तैयारियां चलती हैं। साथ ही साथ हाँ, करवाई जाती है। लेकिन पहले बेस 5th तक बेस चलता है, पूरा मजबूत बना दिया। 6 के बाद में बच्चा जो है वो जिसको चुनना चाहे। हमारे पास 10 के करीब कोचेज भी हैं जिनके बच्चे नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल ले चुके हैं। स्पोर्ट्स में हाँ, स्पोर्ट्स में भी करते हैं। अब इस साल भी हमारे कम से कम 15 के आसपास बच्चे जो हैं वो स्टेट तक खेल के आए हैं। और डांस वगैरह है, एक्टिविटी है, सिंगिंग है, हर चीज में फोकस किया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही बच्चे को कामयाब बनाती है। आज के दिन एआई का जमाना चल रहा है, तो बहुत सारे नए नए जो तरीके हैं, नए नए प्रोफेशन ओपन हो रहे हैं। और कौन बच्चा कहाँ जाके कामयाब होगा हम कुछ नहीं कह सकते। तो वो बच्चे को चुनना चाहिए कि वो क्या चुनता है। और इस साल हम क्रिकेट का भी इंडोर तैयार करने जा रहे हैं। ऐसे डिक्शनरी को समझा हुआ है, हमने कंपाइल करके इन बच्चों को वर्कशीट मॉडल पे काम करवाया हुआ है, जिससे कि इनकी लिसनिंग लैब स्कूल में सेटअप है। आप जाएंगे इनकी ऊपर की बिल्डिंग में तो देखना पूरे स्कूल में लिसनिंग लैब है। अपनी तरह का एकमात्र स्कूल है जो लिसनिंग लैब के साथ काम करता है, और जैसा बच्चे सुनते हैं वैसा ये बोलते हैं। तो आमतौर पर होता ही है 12th पास कर जाते हैं बच्चे, उसके बावजूद उनको बोलने का एक्सेंट वैसा नहीं आता है और वो ट्विस्ट नहीं हो पाती है हमारी टंग। हम आपको दिखाएंगे कि पूरी डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं वो बच्चे कैसे रीड आउट करने में सक्षम है। नाउन क्या होता है? Noun is the name of person, place, animal or thing. Right. Example, types of noun, 6 types of noun: common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun, concrete noun. सबकी डेफिनेशन आती है आपको। प्रोनाउन क्या होता है? Pronoun. Pronoun is used at place of a noun. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। Pronoun are 10 types. Personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun. वर्ब क्या होती है? It shows an action. वर्ब के टाइप कौन से होते हैं? Verb के 6 types होते हैं. वर्ब की What 2 types? Transitive or intransitive verb? हाँ, एक माइक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कितनी टाइप की होती है वर्ब? 2 types: transitive verb, intransitive verb. अच्छा, इसका आपको खजाना बनना पड़ेगा। मैम आए हुए हैं, मैम का नाम क्या है? प्रियंका मैम, ठीक है। प्रियंका जी स्कूल आ रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? Priyanka ma'am is coming in the school. ये कौन सा टेंस है? ये present continuous tense. क्या पहचान होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि आते हैं. आप बताओ बेटा, एडजेक्टिव क्या होता है? Adjective is a describing word which describe a noun or pronoun. Example: I bought a new house. These ripe mangoes are delicious. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। Adjective are 10 types: adjective of quantity, adjective of quality, adjective of number, demonstrative adjective, distributive adjective, or possessive adjective, or interrogative adjective. कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी सकती है वीडियो के दौरान, तो मैं पहले कह देता हूँ, व्यूअर्स देखेंगे तो बच्चे हैं छोटे, माइक के सामने कई बार हेजिटेट होके वर्ड कुछ और बोलना है, बोल कुछ और जाते हैं। और आगे जाते हैं। एडवर्ब के बारे में बताओ बेटा। Adverb tells us more about verb. थोड़ी धीरे, स्लो। Types of adverb: adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency. Demonstrative adverb: कंजक्शन क्या होता है? joining words are called conjunctions. It word joins sentences, words, and हो गया कंप्लीट? ठीक है, नाम बताना चाहेगी अपना? क्या नाम है आपका? Priyansi. मना कर रही है। प्रियांशी, कौन से गांव से हो? Nanikatwar. प्रियांशी शर्मा। My name is Pratibha. I am from Hariavas. My father's name is Mr. Sombir. मेरे पापा वो business.
कितने भाई बहन हो आप? We are 4 siblings. इंटरजेक्शन के बारे में बताओ, क्या है? इंटरजेक्शन क्या होता है? Interjection. Interjection is the word that express feeling. पहले बेटा एक पढ़ के दिखाओ, फिर दूसरा पढ़ के दिखाओ। पहले आप पढ़ के दिखाओ। Abundance, ability, able, about, above, approach, absence, absent, absolute, absolutely, absorb, abuse, academic, accent, accept, acceptable, access, accident, accidental, accidentally, accommodation, अच्छा, आप ये बताओ accompany. अब ये कौन सी है, यूके वाली है या फिर ये इतनी स्पीड से तो वो भी नहीं बोलते, अंग्रेज भी नहीं बोलते। ये मिक्स यूरोपियन है Mix इसमें European ये वो वाइडली वाइड एक्सेप्टेंस जिसकी है मैम, पर्टिकुलरली हम उसी चीज के लिए बच्चे को ट्रेन करते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट में अगर हमारा बच्चा जाता है तो वो वहाँ शाय फील ना करे और आउटलायर ना रहे, वो ये ना रहे कि मैं बाहर की दुनिया से आया हूँ, मैं गांव की पृष्ठभूमि से आया हूँ तो मुझसे ऐसा बोला नहीं जा रहा है, जो अपनी भाषा की वजह से उसको ये ना लगे। ये डाउन आपको- फील ना करे। जब मैम ये ए फिर भी नॉर्मल है, जब ये सी पे जाते हैं ना तब आपको और अजीब लगना शुरू होगा। या सी से Call up, calm down, calmly, camera, camp, camping, cancel, candidate, candy, cannot, capable, capacity, capital, captain, capture, car, card, cardboard, care, candidate. बाहर के लोगों को हम क्या हैं, हमारी कैपेसिटीज क्या हैं, हमारी कैलिबर क्या है, ये दिखाने के लिए तो इंडिया ग्रो कर रहा है। दैट्स वेयर वी आर लीडिंग टू द हम वर्ल्ड। क्या करते हैं, चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। अब ये पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में आता है कि हमें तो बच्चा विदेश भेजना ही नहीं है, हम फिर क्यों करवाएं। हमें विदेश नहीं भेजना है, लेकिन सोशल मीडिया सबको कनेक्ट कर रहा है। अब वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं, वो सारी कहाँ से है? वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज निकालो, 7 तो यूएस की है, फिर इंग्लैंड की है। अब वो जब इंटरव्यू देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ऐप के ऊपर जानकारियां मिलती है, वो तो सारी इसी एक्सेंट में है, वो समझेंगे कैसे अगर वो एक्सेंट नहीं आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनको ये एक्सेंट सिखा दिया। अब हम अमूमन तौर पे जो बड़े लोग होते हैं, हमारे पास, हम हरियाणवी में बात कर सकते हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल जिस तरह कहोगे उस तरह हरियाणवी में बात कर लूंगा। हिंदी में बात कर सकते हैं, हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और भी अलग तरीके की टोन इस्तेमाल करते हैं। वो हमें चूज करना होता है कि हमें कौन से टाइम पे कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। जैसे अभी इस बच्चे ने एक्सेंट में की, मैं इसी को आपको दिखाता हूँ, यही बच्चा जो अपनी इंडियन एक्सेंट है उसमें भी पढ़ेगा, वो भी इसको आती है। यानी इसको जब ये ऊपर जाएगा, जब बड़ी क्लासेस में उन पे जाएगा, तो इनको ये प्रॉब्लम ना आए एक्सेंट वाली। यानी ये चूज कर सकते हैं कि इन्हें कब हिंदी में बात करनी है, कब इनको हरियाणवी में बात करनी है, कब इन्हें यूरोपियन एक्सेंट में बात करनी है, कब इंग्लिश जो इंडियन है उसमें बात करनी है। वो जो छोटे छोटे Abandoned, ability, able, about, above, abroad, absence, absent, absolute, absolutely, absorb, abuse, अब academic, ये अपनी जो इंडियन है, accept, accept, acceptable, और यूके वाली में access, दिखा बोल के। abundant, ability, able, about, above, approach, absence, absent, absolute, absolutely, absorb, abuse, academic, जैसे अभी इसमें absent, पढ़ाई वर्ड accept. हम क्या बोलते हैं, लगभग इंडिया में बोला जाता है एकेडमिक, यही सुना होगा आपने, और उसका रियल प्रोनाउंसिएशन फिर करके दिखाओ बेटा आपको। Academic. ये तो सिर्फ बोलने में ही अलग लग रहा है। यही तो है प्रॉब्लम, हम चीजों को इग्नोर करते हैं। और जब अब जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, स्कूल के अंदर कोचेज हैं खिला रहे हैं, हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं ओलंपिक पे, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं एशियन पे, कि हमें नहीं खिलाना, हमें हमारा बच्चा नहीं बनाना। अरे वो उसके लिए नहीं है, बच्चे की फिजिकल हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए है। वो हम कभी नर्वस है, परेशान है, तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम खेल आए या और कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें रिलैक्स महसूस हो। अगर आप ये कहें कि पूरी की पूरी पढ़ाई हरियाणवी में होती तो कैसा रहता? हमारे हरियाणा के बच्चे कितना आसानी से इन चीजों को समझ पाते। दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम भाषा को इस लेवल तक सीख लें कि वो भाषा हमारी मातृभाषा की तरह हमें आना शुरू हो जाए और जो कुछ भी उसमें लिखा है वो हम टीचर के एक बार इंस्ट्रक्ट करते ही समझ जाए, या फिर एक काम करें, उस भाषा को ही त्याग दें और अपनी मातृभाषा में अपनी जो बोली है, मातृ बोली है, उस बोली में उस चीज का ट्रांसलेशन कर दें, वो पढ़ाई उस बोली में पढ़ें। क्या किया जा सकता है? सर पता है इंग्लिश तो बहुत जरूरी है। एग्जाम्प्ट नहीं किया जा सकता तो बेहतर है ना कि इसका विक्टिम बनने के बजाय, इससे पीड़ित हम हो, उससे बेहतर ये है हम इसके एक्सपर्ट बन जाए, ताकि हमारे पास कई सारी स्किल्स हो, वेपन हो। और सबसे पहला स्कूल ने ये बैरियर तोड़ा। दूसरा बैरियर जो सर ने बताया, फिजिकल का, डिस्ट्रैक्शन का, ओवरबर्डन का,
जब बच्चे को इतनी आसान लैंग्वेज लगती है, वो चुटकियों में याद तो कर ही लेता है, बर्डन तो रहा ही नहीं अब इंग्लिश मीडियम का उसके ऊपर, वो भाषा गई। फिर स्कूल में जो क्रिएटिव खेल खिलाए जाते हैं, जैसे रूबिक्स क्यूब सोल्व करना हो गया, या इनके चेस बोर्ड्स हो गए। चेस कितने बच्चों का फेवरेट है भैया? चेस चेस भी इनको खेलना आता है। ऑब्वियसली मैम, दे आर एट अ वेरी गुड लेवल ऑफ चेस। और इस तरह के जो क्रिएटिव खेल है जिससे कि माइंड की पावर बढ़े, इस तरह के खेल इन बच्चों को खिलाए जाते हैं। तो तुम सुना सकते हैं लेवल ऑफ, बताइए। जटाटवीगलज्जल जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनादवट डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम। तो ये मेरे को गायत्री मंत्र सुना दो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो भाई यह चीज सबसे बढ़िया लगी कि मतलब ये भाषाई विविधता भाषा को- सीखो। बिल्कुल। भाषाई विविधता को लेकर के हम चल रहे हैं। वो हिंदी है, वो इंग्लिश है, वो संस्कृत है, वो हमारी वैदिक संस्कृति है, वो लेटेस्ट एआई की नॉलेज है, सब। कैसे हो? कौन सी क्लास है? 9th। क्या नाम है आपका? साक्षी मैम। साक्षी। और आपका? साक्षी। साक्षी। दोनों साक्षी? अच्छा। साक्षी खड़े हो बेटा। ये भी मैम एंकर है, एंकर है। और हिंदी जितनी बखूबी से ये हिंदी में करती है, सेम ये इंग्लिश में भी करती है। आप इसको अभी इसी टाइम जो मर्जी कोई भी एक टॉपिक दो, और उस पे जैसे, क्योंकि आपको भी ये चीज फेस करनी पड़ती है कि हम कहीं भी पहुंच गए, एकदम से हमें रिपोर्टिंग करनी है, तो उसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट या कोई अच्छी खबर, कुछ भी आ सकता है, तो आपको हाथों हाथ चीजें बोलनी पड़ती है, एट द स्पॉट आपको बनाना पड़ता है। सेम आप इसे दीजिए अभी ऑन द स्पॉट, और फिर चेक कीजिए हिंदी भी और इंग्लिश भी। आपके स्कूल में आई विजिट करने के लिए, आप मेरे से पूछो क्या पूछना। मैं रिपोर्टर आई हूँ। तो मैम आपने स्कूल विजिट किया, तो आपको जैसे आप हमसे ज्यादा बड़े भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, और आप भी काफी सारे स्कूलों में भी देखा होगा, आपके भाई बहन भी होंगे, तो क्या लगता है मैम बच्चों का रिजल्ट? देखो बच्चे, मैंने बात की है बच्चों से, मैं विजिट करके भी आई हूँ, लेकिन अभी मैंने पूरा स्कूल विजिट नहीं किया है। सर से बहुत सारी बात हुई है, तो सबसे अच्छी आपके स्कूल में मेरे को ये चीज लगी कि स्किल पे काम किया जाता है, तो वो चीज सबसे जरूरी है। और सर ने एक चीज बताई कि बच्चे का जो बचपन है ना, वो छीना जा रहा है कहीं ना कहीं, और ये सच्चाई भी है आज के समय की। तो बच्चे के बचपन को ना छीने, उसको खेलने दे, कूदने दे, और मिट्टी में भी घुसने दे। तो मैम जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पेरेंट्स जब 6th क्लास में थे, तब उन्होंने अल्फ़ाबेट किया था और हमने नर्सरी में कर लिया, तो ये चेंजेस होना एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरी है मैम, आपको भी पता है ना मैम, ज़रूरी है। तो क्या मतलब नीट IIT जो तैयारियां हैं वो 6th क्लास से होनी ज़रूरी है? देखो वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बच्चा बच्चे किस फील्ड में जाना चाहता है। अगर कोई बच्चा किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहता है, तो वो नीट IIT की तैयारी कैसे कर तो सकता है? गवर्नमेंट जैसे किसी को एम होता है मैम, मुझे UPSC करनी है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, तो जैसे स्कूल में ही देखा होगा मैम आपने कि जैसे यहाँ तो आप नीट के लिए आए हो, यहाँ पे हम लोग नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं, वो हरियाणा जी के बता रहे हैं आपको, तो वो स्किल पे ही हो रहा है मैम, उनका जो एम है उसी के बेस पे हो रहा है। हमने भी 6th में आगे सर को कहा था सर नीट की तैयारी करवाओ, तब सर ने नीट की करवाई थी। किसी ने जैसे इनको IIT करना है तो IIT की तैयारी कर रहे हैं। तो मैम क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अगर बच्चों को उस फील्ड में जाना है, उसमें उतरना है, तो बच्चे का स्टार्टिंग से ही बेस अच्छा कर दो, कि ताकि आगे जाके उसको दिक्कत ना आए। दिक्कत ना है। नीट करना, वैसे बनना क्यों आपको डॉक्टर? डॉक्टर मैम एक पैशन में आ जाता है, अच्छा, पैशन है मैम, बनना ही है, बस जुनून सवार है। जुनून है। और डॉक्टर में भी मैम न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा, तो एक बात बताओ, मतलब किसी को देख के ऐसा लगा कि डॉक्टर बनना है, या फिर शुरू से ये था कि मेरे को बनना है डॉक्टर, या किसी ने मोटिवेट किया उस चीज के लिए? मोटिवेट भी किया है मैम, और स्टार्टिंग से जैसे मूवीज में, और मैम दिमाग आपको भी पता है कोई सिंपल चीज नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। ये कहते हैं कि मतलब सब चीजों पे 2.5 किलो का या 1.5 किलो का, 2.5 किलो का हाथ भारी नहीं होता है, 1.5 किलो का दिमाग भारी होता है। उसी तरीके से मैम दिमाग को जाना इतना भी आसान नहीं है, और आप उस चीज में स्टडी करें, और दिन भर दिन मैम जैसे कैंसर के बहुत सारे केसेस आते जा रहे हैं, और अभी देखा जाए तो मेडिकल में बहुत सारी नई नई डिसऑर्डर होते जा रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। और ब्रेन से तो मैम बहुत एक सिंपल सी इंजरी भी आपके ब्रेन को कितना हार्म कर सकती है, आपके स्पाइनल कोड को कितना हार्म कर सकती है, हम खुद नहीं जानते मैम। तो उसके लिए तो हम दुआ करेंगे कि आप अच्छे डॉक्टर बनो। इसने बताया नहीं मैम, इस पे पेरेंटिंग का इफेक्ट है, यानी इनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था अच्छा, और ब्रेन वाली ही प्रॉब्लम हुई थी,
और उसमें इन्होंने बहुत फेस किया है। यानी लगभग 6 महीने के आसपास तो कोमा में ही थे, 13 महीने तो कोमा में ही थे। तो उस चीज़ को फैमिली के दौरान हैंडल करना, वो चीज़ें करना, उसके साथ में पढ़ाई पे भी इतना फोकस करना, ये जो बच्चे हैं ना, हम सोचते हैं ये बच्चे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे हीरोज हैं वो यहीं से पनपना स्टार्ट हो जाते हैं। 4 महीने में इन्होंने कंप्लीट किया, ऐप बनाई, डाली, उससे कुछ $2-4 इनकम भी जनरेट होगी थी, वेबसाइट बनाई, चीजें की हैं? नहीं, नॉर्मल ऐप थी वो, प्ले स्टोर पे, क्योंकि पेमेंट हैवी लगती है हमें कोई चीज अपलोड करनी है, तो इन्होंने वेबसाइट पे डाली थी। कौन सी वेबसाइट थी वो? उसके ऊपर डाली थी, लोगों ने खेला भी, कुछ 1000 के आसपास डाउनलोड्स भी हो गए थे। कमाल की बात यह है कि लोगों, बच्चे कितने काबिल है आप इससे अंदाजा लगा लो। इन बच्चों ने 4 महीने में लैंग्वेज सीखी, ऐप वेब बनाई, चाहे नॉर्मल ही सही, क्योंकि परफेक्शन तो टाइम के साथ आता है, और 6 महीने बाद में छोड़ भी दिया, पसंद नहीं आया, अब नहीं करना। अब अगर ये चीज इनको पिछली साल जब ये 8-9 में थे ये नहीं मिलती, हम इनको ओपन नहीं छोड़ते, उस टाइम पे बिल्कुल ओपन छोड़ दिया था इनको, पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं, टेस्ट में कैसे नंबर आए नहीं, अपना पैशन अगर आपको मिला है इसको अचीव करो, पढ़ाई हम रिकवर करवा देंगे, मिलके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप अपना ये काम करो। इन्होंने किया, सीखा, सब कुछ किया। अब की बार लगातार मैं बोलता रहा हॉस्टल में आओ, रुको, तुम लोग तुम्हारा करो, मना कर दिया, नहीं सर पसंद नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है हमसे। यानी और यही चीज अगर ये 12th के बाद में करते तो क्या होता, साल बेकार हो जाती, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं, जिंदगी बेकार होती। अब इन्होंने चुना, किया, छोड़ दिया। तो ये मौके हर बच्चे को मिलना चाहते हैं कि कोई बच्चा ड्राइंग करना चाह रहा है, छोड़ो उसको करने दो, कोई बच्चा सिंगिंग करना चाह रहा है, छोड़ो उसको करने दो, वो खुद डिसाइड करेगा 3 महीने 6 महीने के बाद में कि यही चीज के साथ वो आगे जाना चाहता है या नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, हम मना करते रहते हैं, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। और बच्चे को जितना मना करोगे आप किसी चीज के लिए, वो उसके लिए उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा। ये आर्चरी के अंदर स्टेट खेल के आया हुआ है 8th में। सेम पैशन के साथ मैम इन्होंने भी वो सभी लैंग्वेजेस कंप्लीट की थी, ये भी कंप्लीट की, ये भी नीट का स्टूडेंट है, ये भी डॉक्टर बनना चाहता है, स्टिल आर्चरी में स्टेट का प्लेयर। पिछली साल ये ऐप कर रहा था, करके देख ली, छोड़ दी। आपने हॉस्टल का नाम लिया तो आपके स्कूल में हॉस्टल सुविधाएं भी हाँ, हॉस्टल सुविधा अवेलेबल है, कितनी दूर से आ सकते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब की बार कोई हमने एक काम और भी किया है कि स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, लगभग 30 के आसपास रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं। 100 जो स्टार्टिंग बच्चे आएंगे उनके पास से हम स्कूल की फीस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो पीजी चार्जेस यानी हॉस्टल चार्जेस हैं नॉर्मल से वही लिए जा रहे हैं, बाकी उनसे स्कूल फीस नहीं ली जा रही। क्योंकि हमें पता है कि किसान वर्ग है या जो पेरेंट्स हैं वो आजकल इतने पैसे वाले नहीं है कि वो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, लाख रुपए पे कर पाए, तो हम उनसे उतना ही चार्ज कर रहे हैं कि हमारा काम उससे चल जाए। अभी फिलहाल हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? लगभग 100 के आसपास हॉस्टल में बच्चे। लड़कों के लिए है? हाँ, लड़कों के लिए, इस साल सिर्फ लड़कों के लिए है। नाम तो कितनी देसी ले रहे हो सर। नाम देसी जी। अच्छा सर, एक चीज बताओ, जैसे आप इस स्कूल से पहले आपने और स्कूलों में पढ़ाया होगा, तो इस स्कूलों में जैसे कुछ अलग सा है? हाँ जी, अलग से। इसमें मेरा करियर लगभग पढ़ाने का 18 साल का हो चुका है, और इसमें मैं इसी साल आया था यहाँ पर। आकर के मैंने देखा था कि यहाँ पर बच्चों को जैसे 6ठी क्लास से 3 कैटेगरी के अंदर बांट देते हैं, जिसमें एक में नीट के लिए, दूसरे में IIT के लिए, और तीसरे में जो बाकी बच्चे बच जाते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा कमजोर है, उस बच्चे को यहाँ पर UPSC में ले लिया जाता है। और ऐसे मतलब जो स्कूलों में एक ही क्लास का सिलेबस है ना वो मुश्किल हो जाता है, जबकि हमने यहाँ पर 6ठी क्लास के बच्चे को 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9th क्लास तक का जो सिलेबस हमें वो मतलब पूरा करवा रखा है। जो वहाँ एग्जाम होते हैं ना बड़े लेवल के, जो भी कोई मेगा प्राइज टेस्ट या किसी प्रकार का टेस्ट हुआ तो उनमें इनको भेज देते हैं और इनकी अच्छी पोजीशन आती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि माता पिता को ज्यादातर यही रहता है कि +2 के बाद बच्चा करेगा क्या, वहां तक वो करके क्या आया है, तो वो सारा सिस्टम हमने यही कर दिया। बच्चा आपकी नजदीक से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से हॉस्टल में आ रहा है, तो उसके पास से चाहे हमसे लिखवा के ले सकते हैं, पूरी साल के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट हमने नहीं दिया, रिजल्ट नहीं दिया, तो हम 1 पैसा भी नहीं लेंगे। बच्चा फ्री में पढ़ सकता है।
बिल्कुल, लेकिन आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, वही नहीं है। क्योंकि हम स्पेशल फोकस रखते हैं स्टाफ कितना बड़ा है? 100 के आसपास। 100 के आसपास इतना बड़ा स्टाफ होता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब स्टाफ बोला है आपने, तो स्टाफ तो इतना है ही। टीचर पूछोगे तो लगभग 60-70% के आसपास टीचर्स का है। हाँ, और हर टीचर की अपनी एक खूबी है। यहाँ दिख रहे हैं आपको, खड़े हैं, शिवा सर है हैदराबाद से, MMA फाइटर रह चुके हैं, ये कराटे ताइक्वांडो करवाते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट के रह चुके हैं। ममता मैम दिख रही हैं, केमिस्ट्री करवाती हैं, MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैम। मनीषा मैम हमारी प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल के बारे में तो हम बताने लग जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, क्योंकि इनके पास तो अंत ही नहीं होता है जो बातें होती हैं उनका। तो ऐसे ही जितना स्टाफ है, रामपुर सर के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रदीप सर के बारे में बता दिया, नैना मैम अभी गए हैं जो साइंस बायो को संभालती है, नीट के HOD कह लो उनको, वो खुद उनके बच्चे जो है वो काफ़ी सारे नीट क्लियर कर चुके हैं। यानी जितना स्टाफ है हमारे पास, वो सब अपनी अपनी अलग अलग खूबियाँ रखता है। हमारे एथलेटिक्स के कोच हैं, वो ऑल इंडिया 4th रैंक पे उन्होंने NIS कंप्लीट की है। सर जो स्टाफ है पूरा पूरा छाट छाट के रखा हाँ, है। जो तीरंदाजी के कोच हैं, जो तीरंदाजी कर रहे हैं, उनके बच्चे पिछली साल नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल लिया था उन्होंने आर्चरी के अंदर। तो हर एक टीचर की अपनी खूबियां हैं, ऐसा स्टाफ चुन चुन के हम लेके आए हैं। बहुत मेहनत लगी है हर एक स्टाफ को ढूंढ ढूंढ के लाने में। तो भाई आपने देखा कि किस प्रकार का हमने बच्चों तो ही बात करी है, क्लासेस भी विजिट करी है, बाकी स्कूल भी आपको दिखाया है, और वो जो स्टाफ है उसके बारे में भी आपने जानकारी होगी है। तो जो माँ बाप है, जिस माँ बाप के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बतावे कि आपके बच्चे हैं कैसा पढ़ रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे आने लग रहे हैं तो कितना इम्प्रूवमेंट है। तो सारी चीज हमें कमेंट करके जरूर बतावे, क्योंकि हमसे ज्यादा माँ बाप ने ज्यादा पता हुआ है कि स्कूल कैसा है, क्योंकि उनके बच्चे हैं कई कई साल तक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और ये है जो एक प्योर तैयार करना रहे हैं स्टार्टिंग से, ताकि बच्चे ने आगे जाकर दिक्कत ना हो, और एक बच्चे ने ये भी पता चल जाए कि आगे जाके भविष्य में करना क्या है। तो तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बताना कि आपको स्कूल कैसा लगा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।